नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। आज मैं पहुंची हूं कौथिगी मेले में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी दुकानें सज चुकी हैं। ये मेला ना सिर्फ एक खरीदारी और मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये मेला पर्वतीय समाज और साथ ही साथ उत्तराखंड की चीज़ों का भी एक झलकी है। उत्तराखंड की जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं और उनकी खासियत को दिखाने के लिए ये मेला लगाया जाता है। ये इस वर्ष 25 साल पूरे हो गए हैं इसको। और आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से जुड़ी छोटी बड़ी चीज़ों की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, दिखाएंगे और लोगों से भी जानते हैं, जो दुकानें लगी हैं उनसे भी जानेंगे कि उसकी क्या खासियत है, क्या कहते हैं उसे उत्तराखंड की भाषा में। चलिए सर, ये जो मसाले रखे हुए हैं इनके बारे में और इनकी खासियत के बारे में कुछ बताएंगे? मैम, ये मसाले बिल्कुल ऑर्गेनिक हम लोग पहाड़ से इनको लेके आते हैं, बिल्कुल साफ करवा के धुलवाए जाते हैं। इसमें आपको 1% की मिलावट नहीं मिलेगी। आप यहाँ आप ये डायरेक्ट उत्तराखंड से ही लेके आ रहे हैं? डायरेक्ट उत्तराखंड से आता है मैम। ये देखिए, स्पेशल पीली मिर्च आती है। इसके अलावा और उत्तराखंड की चीजें यहाँ पे मिलती हैं? बहुत रेयर मिलती हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। वहाँ की चीज़ें यहाँ मिलना बहुत पॉसिबल नहीं होता। उत्तराखंड से हैं तो मुझे कुछ इसके बारे में बताएंगी कि ये क्या है? जैसे ये है, वो बाकी सारी मैं सब्जियां देख रही हूँ, फल हैं, तो उनकी क्या खासियत है? वो अच्छे पहाड़ का है, अच्छे हैं। जैसे इसको बॉयल करके इसको बनाते हैं, अच्छा होता है। फिर रागी के रोटी के साथ अच्छा होता है। ये इसका खीर भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं और इसकी दाल बनती है अलग अलग तरीके से। खाने में जो टेस्ट होता है बहुत पौष्टिक है पहाड़ का। इसमें एक स्टॉल ऐसा भी है जो कश्मीर से आया है, ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इनकी खासियत क्या है। सर, मुझे इसके बारे में बताएंगी, ये जो आपके पास में रखे हुए हैं, मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगी क्या है? ये मैम कश्मीरी पहाड़ी लहसुन है, जो शुगर, बीपी, गैस के लिए फायदेमंद होता है, प्लस गठिया दर्द के लिए। जी मैम। और ये गोंद है, गोंद। ये जो है कंबर दर्द के लिए फायदेमंद होता है, गर्म होता है, ताकतवर होता है, प्लस लड्डू जो बन जाता है घर में उसमें इस्तेमाल होता है मैम। अच्छा, और इसके बारे में कुछ बताएंगे? सफर जल मैम नाम है इसका। ये जो है, ये सर्दी खांसी के लिए रामबाण आइटम है। अगर कितना भी कफ हो, जुकाम हो, उसके लिए ये आप गुनगुने गर्म पानी में 2 पीस 4 पीस डाल दीजिए, ठीक मैम। हल्के से 2-3 मिनट के लिए रखे रहिए, 2-3 मिनट बाद निकाल के इसको खा लीजिए, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है मैम। जी। अब आपको ऐसी चीज दिखाते हैं जो उत्तराखंड के सबसे फेमस है, बाल मिठाई। सर, बाल मिठाई के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है? बाल मिठाई बहुत, ये वहाँ के जो दूध, गाय भैंसों का दूध होता है, तो वहाँ के दूध का खोया बनाया जाता है, पहाड़ के दूध का। ऑर्गेनिक वहाँ के घास, गाय भैंसे वहाँ की जो घास खाती है, हरी घास, उसको वहाँ का दूध ही कुछ अलग होता है। और ये जो मिठाई बता रहे हैं आपको, उसी दूध का ये खोया बनाया जाता है। खोया से जैसे चॉकलेट है, इसमें ये वाली है, तो वो पहाड़ का खोया होता है। पहाड़ के खोए को एक मालू का पत्ता होता है, मालू के पत्ते के अंदर उसको लपेटा जाता है। जंगल में होता है वहीं के, ये वाला पत्ता उत्तराखंड में ही होता है। वहाँ के जंगलों में होता है। इसका जो फ्लेवर उसमें, वो उसके मावे, जो वहाँ का ओरिजिनल मावा होता है, उसके अंदर इसका स्वाद आता है पत्ते का, तो इसलिए ये फेमस है। इसको सिंगौड़ी करके इसको बोलते हैं, सिंगौड़ी की। और एक आती है ये प्लेन वाली चॉकलेट बाल मिठाई। ये भी बाल मिठाई होती है, प्लेन बाल मिठाई होती है। इस पे थोड़ा सा वो दाना नहीं लगा रहता है। और ये वहाँ की बाल मिठाई होती है, इस पे बॉल्स लगी रहती है, तो अंदर इसका यही होता है। और पूरा खोए को इसमें भुना जाता है, इतना भुना है कि मतलब देखिए कितना वो वाइट खोया, इसको इतना ब्राउन किया जाता है, इसलिए इसकी मेवाद बहुत लंबी होती है। इसको आप बिना फ्रिज के 1.5 से 2 महीने अपने घर में रख सकते हैं। मतलब फ्रिज में नहीं रखनी है, फ्रिज पे थोड़ा टाइट हो जाती है। अगर आप फ्रिज कभी रखे भी, सिंगौड़ी देखिए, ये सिंगौड़ी होती है, ये मालू के पत्ते में बिल्कुल इसका स्वाद होता है। तो लखनऊ में तो हम कम से कम 10-15 साल पहले से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पे हमारी दुकान लगती है। अल्मोड़ी इसके अलावा भी लखनऊ में आपकी शॉप है? नहीं, लखनऊ लोकल में नहीं, ये यहाँ बन नहीं पाती ना। इसका क्लाइमेट, जो क्लाइमेट के हिसाब से बनती है, वहाँ पहाड़ का इसका क्लाइमेट है, तो इसलिए अल्मोड़ी में वहाँ बनती है। वहाँ इसको जमाया जाता है, इसका जो चॉकलेट वगैरह है
ट्रे में डाली जाती है, उसमें क्लाइमेट में ही बनती है, इसका मौसम के ऊपर। गर्मी में यहाँ नहीं बन पाई। चलिए धन्यवाद। तो आज तो हो गया खान पान की बातें। अब अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की और भी चीज़ों के बारे में, और उनके बारे में उनकी खासियत के बारे में बताएंगे, और कई सारी चीज़ों के बारे में आपको और भी दिखाएंगे, बताएंगे। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।